नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा, दो बहनों की कहानी। हरि प्रेमियों, कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए कथा को शुरू करते हैं। ये कथा है पूर्णिमा और अमावस्या, दो बहनों की कथा। एक बार की बात है, एक राजा था। उसके दो पुत्र और दो पुत्रियां थीं। पुत्रियों के नाम एक पूर्णिमा और एक अमावस्या थी। पूर्णिमा बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वह गौओं की सेवा करती थी, गोबर उठाती थी और पूजा पाठ करती थी और भक्ति भाव में हमेशा लीन रहती थी। और अमावस्या उसके बिल्कुल विपरीत थी। वह बहुत क्रोधी स्वभाव की थी। वह अपनी बहन से बहुत ही नफरत करती थी और वह हमेशा उसको गुस्सा करती ही रहती थी। एक बार की बात है, उस राजा की रानी ने कहा, स्वामी, अब दोनों बेटों की शादी तो हो गई, अब दोनों बेटियों की शादी करने के लिए वर की तलाश करो और वर ढूंढो। पहले तो हमें पूर्णिमा के लिए देखना पड़ेगा क्योंकि वह अलग ही शांत स्वभाव की है, पूजा पाठ और भक्ति में रहती है और गौओं की सेवा करती है और वह गोबर उठाती है। वह तो उसके लिए तो कोई गरीब घर का लड़का ही ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वह करती रहेगी वहाँ पर गौओं की सेवा, उठाती रहेगी गोबर और करती रहेगी हरी चर्चा। उसके लिए कोई राजपाट वाला लड़का ठीक नहीं। पूरा दिन लगी रहेगी काम धंधे में, तब उसको पता चलेगा कि कैसे होते हैं राशि ठाठ बाट और कैसे वह हमारे पास आकर रोएगी और कहेगी मैं बहुत दुखी हूँ। इस प्रकार राजा यह बात सुनकर लड़का ढूंढने के लिए चल पड़ा और किसी नगर में जाकर उसने देखा कि एक बहुत ही गरीब लड़का है। उसके घर रहने का भी इंतजाम नहीं है और झोपड़ी है। उसने उस राजा ने अपनी बेटी पूर्णिमा के लिए वो वर ठीक लगा और उसी के साथ रिश्ता जोड़ आया और फिर घर आ गया। पूर्णिमा की माँ से कहने लगा, मैंने पूर्णिमा के लिए लड़का देख लिया है और उसके घर नहीं है, झोपड़ी है। वहाँ पर पूर्णिमा करती रहेगी पूजा पाठ और भक्ति और गायों की सेवा। पूर्णिमा की माँ ने कहा, अब अमावस्या के लिए भी कोई वर ढूंढ लो क्योंकि वह बहुत ही सुकुमारी है। उसके लिए तो कोई राजसी लड़का देखना पड़ेगा जिससे वह आराम से ठाठ बाट से जीवन यापन कर सके। पूर्णिमा की माँ एक औरत होते हुए, माँ होते हुए भी अपने बेटियों के बारे में ऐसा बोल सकती है। कैसी है वह माँ? यह सुनकर राजा अमावस्या के लिए वर ढूंढने के लिए चला गया और कुदरत की ऐसी मेहर हुई, उसी नगर के राजा के लड़के को उसने पसंद कर लिया और अपनी बेटी का रिश्ता वहीं पर तय कर दिया। राजा वापस अपने राजमहल आ गया और आने के बाद दोनों का विवाह एक ही होना तय हो गया और राजा ने
एक ही मंडप में दोनों बेटियों का विवाह करके दोनों बेटियों को विदा कर दिया। इधर पूर्णिमा अपने स्वभाव के कारण वह गायों की सेवा करती, पूजा पाठ करती, बड़े बूढ़ों की भी सेवा करती, अपने पति की सेवा करती। काफ़ी दिन हो गए। एक दिन पूर्णिमा को उसकी पड़ोसन ने कहा, पूर्णिमा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बहन अमावस्या ने कीर्तन करवाया है, क्या तुम्हें आमंत्रण नहीं दिया? पूर्णिमा ने कहा, नहीं बहन, मुझे अमावस्या ने कोई आमंत्रण नहीं दिया, फिर भी मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी और सत्संग कीर्तन सुनकर जरूर आऊंगी। पूर्णिमा अपने पति को कहकर अपनी बहन अमावस्या के घर चली गई और जैसे ही पूर्णिमा अमावस्या के घर पहुंची, अमावस्या बहुत क्रोधित हुई और बोली, पूर्णिमा, मैंने तो तुम्हें आमंत्रण नहीं दिया था, फिर तुम बिना बुलाए मेरे घर क्यों चली आई? किसने बुलाया था तुम्हें? पूर्णिमा ने कहा, बहन के घर भी कोई बुलाने से आता है और भजन कीर्तन तो कहीं भी जाकर सुन सकते हैं। अमावस्या बोली, ठीक है, आ गई तो तुम एक तरफ जाकर बैठ जाओ और भजन कीर्तन सुन लो। जैसे ही भजन कीर्तन पूरा हुआ तो अमावस्या सभी को भोजन प्रसादी दे रही थी, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा ने कहा, बहन अमावस्या, मुझे भी कुछ भोजन प्रसाद दे दो, मेरे बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। अमावस्या ने कहा, तुम गरीब हो, तुम ये भोजन प्रसाद खाने के लायक नहीं हो, बिना बुलाए ही तो तुम आ गई हो, अब चली जाओ मेरे घर से। पूर्णिमा को ऐसी दुदकार मिली और पूर्णिमा बहुत दुखी हुई और अपने घर आकर अपने घर के अंदर नहीं गई, अपने पति को बाहर से ही बोली, पति देव, मैं मेरे मायके जा रही हूँ और मायके कल आ जाऊँगी, मायके से कल आ जाऊँगी। उसके पति देव ने कहा, जाओ, खुशी खुशी जाओ, और अपने बच्चों को भी बोलकर पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी। थोड़ा दूर ही चली थी, क्यों से एक चबूतरे पर एक तुलसी का हरा भरा पौधा नजर आया और उस चबूतरे पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी और बुढ़िया पूर्णिमा को देखकर बोली, बेटी, क्या तुम मेरे इस गंदे से चबूतरे को साफ कर सकती हो, धो सकती हो? मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मुझसे ये काम नहीं बन रहा, और इस तुलसी के पौधे में भी क्या तुम जल दे सकती हो? गर्मी बहुत है बेटी। वह बोली, हाँ माँ, मैं आपको जल भी दूंगी और आपको नहलाऊंगी भी, चबूतरा भी साफ करूंगी और तुलसी माँ को जल भी दे दूंगी। उसने ऐसा ही किया, पूरे चबूतरे को धो दिया, तुलसी में जल डाल दिया और बुढ़िया माँ को नहलाकर पानी पिलाकर वो वहाँ से बुढ़िया से बोली, माँ, अब मैं क्या जाऊँ? बुढ़िया बोली, बेटी कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा बोली, मैं मेरे मायके जा रही हूँ। बुढ़िया ने कहा, बेटी, आते वक्त मुझसे ज़रूर मिलना। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ, मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। वह फिर आगे चलती है। आगे चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर दिखाई दिया और शिव मंदिर के बाहर चबूतरे पर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और बूढ़ा आदमी ने उस पूर्णिमा को देखा और पूर्णिमा को बोला, बेटी, बहुत गर्मी है और मैं गर्मी से बहुत परेशान हूँ, क्या तुम इस चबूतरे को धोकर ठंडा कर सकती हो? और क्या तुम मुझे ये मंदिर धो सकती हो और मुझे एक बाल्टी पानी भी ठंडे जल की दे सकती हो जिसे मैं स्नान कर सकूं? मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं एक बाल्टी भरकर अपने लिए पानी की रख सकूं। उस पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, आप चिंता क्यों करते हैं? अभी मैं सब
के आपको देती हूँ। वो पूर्णिमा ने पहले शिव मंदिर को धोया, फिर चबूतरे को धोया और फिर ठंडे ठंडे पानी की एक बाल्टी लेकर उस बूढ़े बाबा के पास लाकर बोली, बाबा आप बहुत बुजुर्ग हैं और आपसे अपने आप नहाया नहीं जाएगा और आपको मैं नहला देती हूँ, आपकी मदद कर देती हूँ। हरि प्रेमियों, वह कोई और नहीं था, वह स्वयं भगवान शिव उस बूढ़े के वेश में वहाँ बैठे हुए थे और पूर्णिमा की परीक्षा ले रहे थे। और जो पहले थी वो तुलसी माँ थी, बुढ़िया का रूप लिए। पूर्णिमा ने ऐसा ही किया और नहलाकर वह बूढ़े बुजुर्ग बाबा बोले, बेटी पूर्णिमा तुम कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने फिर से वही उत्तर दोहराया, बाबा मैं मेरे मायके जा रही हूँ और कल वापस आ जाऊँगी। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी आते वक्त मुझसे मिल के जरूर जाना। वह बोली, पूर्णिमा बूढ़े बाबा से आज्ञा लेकर वहाँ से चल पड़ी। पूर्णिमा फिर चलते चलते थोड़ी दूर पर फिर एक माता का मंदिर मिला और माता का मंदिर में बाहर चबूतरे पर एक बुढ़िया फिर बैठी मिली। वह बुढ़िया फिर बोली, आप पूर्णिमा हैं? वह बोली, हाँ माँ मैं पूर्णिमा हूँ। बेटी बहुत गर्मी है, क्या तुम मुझे स्नान करवा सकती हो और मेरा चबूतरा साफ कर सकती हो, जिससे मेरा चबूतरा ठंडा हो और मुझे कुछ गर्मी कम लगे? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ मैं आपको नहलाऊंगी भी और चबूतरा भी साफ करूंगी और साथ में मंदिर भी साफ करूंगी। पूर्णिमा ने ऐसा ही किया, मंदिर साफ किया, चबूतरा साफ किया और फिर उस बुढ़िया को नहलाया। फिर बोली, माँ क्या मैं अब चलूं? पूर्णिमा को माँ उस बुढ़िया ने कहा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने कहा, माता मैं मेरे मायके जा रही हूँ। उस पूर्णिमा को ये नहीं पता था कि ये जो बुढ़िया है ये माता रानी है। ऐसी इजाज़त लेकर वह फिर वहाँ से चलने लगी। उस बुढ़िया माँ ने कहा, बेटी पूर्णिमा आते वक्त मुझसे ज़रूर मिलकर जाना। वह बोली, ठीक है माँ मैं आपसे ज़रूर मिल के चलूँगी। पूर्णिमा फिर आगे चली। थोड़ा दूर आगे चली थी कि रास्ते में नदी पड़ती थी। अब नदी पार करके अपने मायके पहुँच सकती थी। नदी के इस पार फिर उसे एक बुढ़िया बैठी दिखाई दी। वह बुढ़िया बोली, बेटी क्या तुम इस मेरे घाट को साफ कर सकती हो? बहुत गर्मी है और बहुत गंदा किया है। लोग यहाँ गंगा स्नान करने के लिए तो आ जाते हैं, परंतु बहुत गंदा करके चले जाते हैं। बेटी क्या तुम इसे साफ कर सकती हो? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ मैं इसे साफ करूँगी और आपको भी साथ में नहलाऊंगी। पूर्णिमा ने गंगा घाट को साफ कर दिया और उस बुढ़िया माता जी को भी नहला दिया। गंगा माता उस बुढ़िया के रूप में बैठी हुई थी, परंतु पूर्णिमा उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि कोई भी आम साधारण आदमी भगवान किस रूप में आते हैं, चाहे साक्षात सामने भगवान वेश बदल कर आ जाए, फिर भी नहीं पहचान पाते कि ये भगवान हैं, क्योंकि हमारी आंखें इतना नहीं जान पाती, पहचान ही नहीं पाती। उस बुढ़िया माँ ने कहा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? उस पूर्णिमा ने कहा, माता मैं मेरे मायके जा रही हूँ और मुझे ये नदी पार करके जाना पड़ेगा। उस बुढ़िया माँ ने कहा, बेटी फूलों की नाव खड़ी है,
तुम इस फूलों की नाव में बैठकर ये गंगा पार कर जाओ। पूर्णिमा बोली, ठीक है माँ। पूर्णिमा फूलों की उस नाव में बैठी और वह गंगा पार हो गई और वह अपने मायके चली गई। पूर्णिमा की भाभी ने जैसे ही अपनी ननद को देखा, वह खुशी के मारे फूली न समाई। बोली, अरे ननद जी, बहुत दिनों बाद आई हो, बोलो कैसे आना हुआ। पूर्णिमा ने कहा, भाभी आप सब लोगों की बहुत याद आ रही थी। पूर्णिमा ने अपनी भाभी के साथ मिलकर खाना बनाया, घर का काम निपटवाया और अगले दिन सुबह अपनी भाभी से बोली, भाई से बोली, अब मैं चलती हूँ, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पूर्णिमा की भाभी ने कहा, आप जा रही हैं तो ननद जी मेरे पास एक लाल साड़ी है और आप ये लाल साड़ी ले लीजिए और पहन कर चले जाइए और साथ में एक थैले में कुछ खाने पीने का सामान और सोना चांदी और बच्चों के लिए कुछ वस्त्र उस भाभी ने थैले में डालकर अपनी ननद को दे दिए। अपनी माँ उस थैले को लेकर चल पड़ी और उस नदी पर आई। नदी पर फूलों की नाव पहले से ही खड़ी मिली। पूर्णिमा उस फूलों की नाव में बैठी और नदी पार कर गई। फिर उसे वह बुढ़िया माई मिली और बोली, बेटी आ गई तुम। वह पूर्णिमा बोली, हाँ माता मैं आ गई। बुढ़िया ने कहा, बेटी ये थैला ले जाओ, ये बहुत भारी है और मेरे से उठता भी नहीं और यहाँ चोर डाकुओं का भी भय है, तुम इसे ले जाओ, परंतु एक काम करना, तुम इसे रास्ते में मत खोलना, अपने घर जाकर ही इसे खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माता जी। ऐसा कहकर और उस बुढ़िया माँ के चरण दबाकर वह वहाँ से चल पड़ी। बुढ़िया माँ ने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया, फिर आगे चली। फिर उसे वही माता का मंदिर दिखाई दिया और माता के मंदिर के पास से जैसे ही वह जा रही थी पास से, तो उसे वही बुढ़िया ने आवाज़ लगाई, अरे ओ पूर्णिमा, ऐसे मुंह फेर कर तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैंने तुमसे बोला था कि जाते वक्त मुझसे मिलकर जाना। वह बोली, माता जी मुझसे भूल हो गई। उसने माता जी के चरण पकड़े और माफ़ी मांगी। उस माता रानी ने जो बुढ़िया के रूप में थी उसे एक थैला दिया और थैला देकर उसने भी यही कहा, जा इसे अपने घर जाकर ही खोलना। अब थैले 3 हो गए और हाथ 2 हो गए। पूर्णिमा ने कहा, माता जी मैं 3-3 थैलों को कैसे लेके जाऊंगी? उस बुढ़िया माँ ने कहा, बेटी इन सब की एक गठड़ी बना लो और उसे ले जाओ। बुढ़िया माँ ने उसकी गठड़ी बंधवा कर उसके सिर पर रखवा दी। फिर आगे चली। फिर वहीं पर बूढ़ा बुजुर्ग शिव मंदिर में वह बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। फिर उसने आवाज़ लगाई, अरे पूर्णिमा कहाँ जा रही हो? अरे क्या मिलकर नहीं जा रही हो? तो उसने कहा, हाँ बाबा मैं आपके पास ही आ रही हूँ। उसने कहा, बाबा आप ठीक हो? बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटी मैं ठीक हूँ, तुम ये थैला लेती जाना और ध्यान रखना रास्ते में से बिल्कुल भी मत खोलना। पूर्णिमा ने वो थैला अपनी गठड़ी में फिर बांध लिया और फिर चल पड़ी। फिर आगे उसे तुलसी माता वह बुढ़िया के रूप में मिली। उसने भी उसे थैला दे दिया और वही बात कही कि रास्ते में मत खोलना, घर पर जाकर खोलना। और बुढ़िया माँ के चरण दबाकर और आशीर्वाद लेकर वह वहाँ से चल पड़ी। वहाँ चलते ही थोड़ी देर में ही वह अपने घर पहुँच गई और जैसे ही वह अपने घर पहुँची उसने सारे थैले खोल खोल कर देखा। अभी भाभी ने भी बहुत सारा
सोना चांदी और वस्त्र दे रखे थे। फिर उस गंगा मैया ने भी उसको बहुत सारा हीरे जवाहरात भरे थे। और फिर आगे चली तो माता रानी ने भी उसको बहुत सारा धन दिया था। उसका भोले बाबा ने भी और तुलसी माता ने भी अभी वह इतनी राशि ठाठ बाट हो गई, उसकी झोपड़ी की जगह महल बन गया और बहुत ही अच्छे अच्छे वस्त्र डालने लगे और सारे ठाठ बाट हो गए। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा कि मैं भी आज भजन कीर्तन करवाती हूँ, क्योंकि भगवान ने आज दिन दिया है। तो उसने अपने सभी अड़ोसी पड़ोसी सभी को आमंत्रित किया और फिर वह अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या से बोली, बहन तुम मेरे घर आना, मैंने कीर्तन रखवाया है और तुम भी उस कीर्तन में भजन सत्संग सुनना। वह बोली, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम मुझे क्यों बुला रही है? तो पूर्णिमा ने कहा, बहन कोई बात नहीं, फिर भी तुम मेरी बहन हो, भजन सत्संग तो कोई भी सुन सकता है और फिर तो तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। अमावस्या वहाँ पर आ गई और जैसे ही भजन कीर्तन और उसका महल उसके राशि ठाठ बाट देखे तो अमावस्या को बहुत ही जलन हुई और वह मन ही मन बहुत क्रोधित भी हुई। ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो एक झोपड़ी में विवाह किया था, अब ये राशि ठाठ बाट कैसे हो गए हैं। उसने पूर्णिमा से कहा, पूर्णिमा ये सब कैसे हुआ? पूर्णिमा ने कहा, बहन जब तुमने भोजन प्रसादी मुझे नहीं दिया था तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं अपने घर के बाहर से ही मेरे पति को मायके जाने की कहकर मैं यहाँ से चली गई, क्योंकि मेरे बच्चे उस भोजन प्रसाद का इंतज़ार कर रहे थे। इसलिए मैं अंदर ना आई और मैं बाहर की बाहर मायके चली गई। मुझे रास्ते में एक तुलसी के पेड़ के पास बुढ़िया माँ मिली, फिर मुझे शिव मंदिर के पास एक बूढ़ा बाबा मिला और फिर एक माता के मंदिर के पास एक बुढ़िया माता रानी मिली और फिर मुझे गंगा घाट पर गंगा मैया बुढ़िया के रूप में मिली और फिर मैं मायके गई और मायके से मुझे थैला मिला और ऐसे ही उन्होंने सब ने मुझे थैले दिए और बहुत सारा धन दिया, जिससे आज ये सब राशि ठाठ बाट मेरे हो गए हैं। और मैंने उनकी जो सेवा की उसके बदले में उन्होंने कई हजार गुना मुझे दे दिया है। अब अमावस्या को बहुत जलन हुई। वह बोली, बहन तुम भी मुझे प्रसाद मत दो। वह बोली, बहन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि भगवान का प्रसाद तो सभी के लिए बराबर होता है। मैं तो सभी के साथ तुम्हें भी प्रसाद दूंगी। अब वह प्रसाद देने लगी तो अमावस्या बोली, नहीं मैं प्रसाद नहीं लूँगी और प्रसाद को ठुकरा कर वह चली गई और वह भी अपने पति को बाहर से ही ऐसा बोल कर चली गई कि मैं मेरे मायके जा रही हूँ। वह चली गई। उसको भी रास्ते में वही चबूतरा, वही बूढ़ी माता तुलसी के पेड़ के पास मिली। उसने कहा, बेटी तुम थोड़ी सफाई कर दो, तुलसी में जल दे दो और मुझे नहला दो। वह अमावस्या बोली, अरे बूढ़ी तुझे क्या दिखाई नहीं देता? मैं 5000 वाली साड़ी पहने हुई हूँ, मैं एक राजा की रानी हूँ और क्या मैं तुम्हें नौकर दिखती हूँ जो मैं तुम्हारे साफ सफाई करूँगी और तुम्हें नहलाऊँगी? नहीं, मुझे ये नहीं होगा। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। फिर शिव मंदिर के बाहर चबूतरे पर भोले बाबा बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए मिले। ऐसा ही उन्होंने कहा। फिर वही बात जो तुलसी मैया को उसने अमावस्या ने कही, वही बात उस बूढ़े बाबा को भी कह दी। फिर आगे माता रानी का मंदिर मिला और बाहर चबूतरे पर वही बुढ़िया मिली। बुढ़िया माँ ने फिर ऐसा ही कहा, बेटी गर्मी बहुत है,
बहुत परेशान है, क्या तुम चबूतरे को साफ करो और मंदिर को साफ कर सकती हो और मुझे भी नहला सकती हो। तो उसने दूर से ही वही जवाब दे दिया, मैं राशि ठाट बाट वाली, मेरे गंदे कपड़े हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं करूँगी। क्या तुम सब लोगों को मैं नौकर दिखती हूँ? फिर आगे गई गंगा घाट पर, फिर वही बुढ़िया मिली, उसको भी फिर उसने वही जवाब दिया। वो नदी पार करने के लिए जैसे ही गई, वो फूलों की जो नाव थी वो कांटों की नाव हो गई और उस कांटों की नाव में वो नदी पार करके जैसे गई, उसके पैरों में कांटे कांटे चुभ गए और पैरों से खून चलने लगा। वह अपने मायके गई और मायके जाने के बाद भाभी उसको देखकर बहुत नाराज हो गई। उसने कहा, कल तो पूर्णिमा आई थी, आज तू आ गई। पूर्णिमा तो बहुत अच्छी है, पूर्णिमा ने तो बहुत काम किया है, पूर्णिमा ने तो बहुत सेवा की है, पर तू तो राशि ठाट बाट में है, तुझे ज़रूरत क्या थी आने की। भाभी ने कहा, अब आ गई हो तो बैठ जाओ। अभी उसकी ना अच्छी तरह से इज्जत की ना ही मान किया। फिर अगले दिन वह जैसे चलने लगी तो उसको बोली, भाभी क्या तुम मुझे कुछ दोगी नहीं? उसने कहा, नहीं, तुम तो बहुत सुकुमारी हो, तुमसे कहाँ कुछ चलने वाला है, जाओ तुम्हारे लिए नौकर को भेज दूंगी, वो दे आएगा। वो अमावस्या बोली, ठीक है। वो वहाँ से मायके से चल पड़ी और मायके से जाने के बाद फिर रास्ते में वही नाव कांटों की, बहुत से कांटे फिर चुभे और वही बुढ़िया माँ से बोली, ये बुढ़िया, क्या तुम पूर्णिमा को थैला दे सकती हो धन दौलत का, मुझे कुछ नहीं दोगी? बुढ़िया ने कहा, गंगा मैया जो बुढ़िया के रूप में थी वह बोली, अरे तुम तो बहुत सुकुमारी हो, बहुत महंगी साड़ी डाली, तुम थैला ले जा सकती हो, जाओ नौकर के हाथ थैला भेज देंगे। अब उसने भी मिट्टी का थैला एक नौकर के हाथ भेज दिया। फिर माता रानी रास्ते में मिली, उसने भी ऐसा ही किया, उससे भी थैला मांगा धन दौलत का, पर उसने कहा नौकर के हाथ भिजवा दूंगी। उसने माता रानी ने नौकर के हाथ खप्पर ढाल का थैला भर के नौकर के हाथ भेज दिया। फिर भोले बाबा बूढ़े रूप में मिले, फिर बोले, क्या आप पूर्णिमा को थैला धन दौलत का दे सकते हो, क्या मुझे नहीं दोगे? भोले बाबा ने कहा, तुम सुकुमारी हो, तुम कैसे ले जा सकती हो, जाओ नौकर के हाथ हम भेज देंगे। ऐसे ही तुलसी माता के पास आते हुए बोली, तुलसी माँ ने भी कहा, ठीक है नौकर के हाथ भेज देंगे, तुम्हारी साड़ी गंदी हो जाएगी। ऐसे ही वो चली गई और जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो नौकर 5 थैले लेकर आए। भोले बाबा के थैले में सांप बिच्छू मिले, तुलसी माता के और गंगा मैया के थैले में मिट्टी मिली और माता रानी के थैले में खप्पर और ढाल मिली। वह इन सब को देखकर बहुत ही क्रोधित हुई और फिर वह पूर्णिमा के घर गई। पूर्णिमा से बोली, तुम्हें तो उन सब ने बहुत धन दौलत दिया है और तुम्हें राजसी ठाठ बाटी भोगने के लिए राजमहल दिया है, परंतु मुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। पूर्णिमा ने कहा, अमावस्या, मैं जब जिस बूढ़े माता और बूढ़े बाबा को मिली, हर किसी के चरण दबाती चली गई और उनकी सेवा करती चली गई, जिससे मुझे उन्होंने प्रसन्न होकर ये सब धन धान्य, जमीन, राजमहल, ठाठ बाट दे दिए हैं। तुमने लालच के बस उनसे मांगे हैं और उनकी सेवा नहीं की, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें किसी सेवा की ज़रूरत नहीं होती, वे तो सिर्फ प्रेम और श्रद्धा विश्वास देखते हैं। अमावस्या पूर्णिमा से बोली, बहन मुझे भी भक्ति का रास्ता बता दो, मैं भी आज से भगवान की भक्ति करूंगी। अमावस्या
ऐसा पूर्णिमा को बोलकर हाथ जोड़कर उसके चरणों में पड़ गई। पूर्णिमा ने कहा, बहन तुम 3 सूत्र ये याद रखना, हमेशा अगर ये 3 बातें याद रखोगी और करोगी तो तुम्हें भी भगवान की भक्ति मिलेगी, धन धान्य मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो कि आप चाहती हैं। वह बोली, बहन कौन सी वे 3 बातें हैं? मैं बड़े ध्यान से सुन रही हूँ, तुम बताओ। पूर्णिमा ने कहा, पहला, सभी जीवों पर दया करना। जब तुम सभी जीवों पर दया करोगी तो भगवान 1000 आँखों वाला है, वह तुम्हें भी देख रहा है, वो तुम पर भी दया करेगा। नंबर 2, गुरु के बिना कोई भी ज्ञान नहीं। चाहे लाख भक्ति कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, लेकिन गुरु के बिना कभी ज्ञान मिल नहीं सकता। आंखें नहीं खुल सकती, ज्ञान के चक्षु गुरु के ज्ञान से ही खुलते हैं। इसलिए मैंने तो भगवान शिव को अपना गुरु बनाया है, माना है, और उन्हीं के ज्ञान में सब कार्य करती हूँ। तुम भी गुरु बना लो। वह बोली, ठीक है बहन। और तीसरा सूत्र यह है कि हर रोज 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करती रहना। फिर तुम्हारे भी अन्न धन के भंडारे भरे रहेंगे, घर में सुख सौभाग्य हमेशा बना रहेगा और सदा सुहागन रहोगी। पूर्णिमा ने अमावस्या को ऐसा बताया और अमावस्या ने बड़े ध्यान से सुनकर ये बात अपने जीवन में उतार ली। हरि प्रेमियों, आपको ये पौराणिक कथा कैसी लगी? अगर आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।